Recording started. हाँ मास्टर जी, इसका पेज नंबर और कार का नंबर बता दीजिए प्लीज। हाँ एक मिनट। पृष्ठ संख्या चल रही है 81। 82 समझ लीजिए। जन्म वैफल्य निरूपणाष्टकम कारिका 82 पे आ गया मैं। न भक्ति पुष्टि मार्ग साधन। हाँ हाँ वहीं से। जय सुबोधनी में मैं जय को बहुत बोल रहा हूँ। मैंने जय अपने क्लास में सुने नहीं रहे, लेट करवा दिए। चलो ठीक कोई है, नहीं। अब वो विषय चल रहा हो तो रोक नहीं सकते हैं ना फिर बीच में से। सही है। जय धन्यवाद। हाँ, श्री हरिराय जी द्वारा विरचित जन्म वैफल्य निरूपणाष्टकम ग्रंथ का हम कल अध्ययन कर रहे थे, जहाँ श्री हरिराय जी इस बात को बहुत उजागर करना चाह रहे हैं कि पुष्टि जीव के रूप में जब भगवान ने हमें बनाया है और जिस हेतु से हमें बनाया है, उस अपने हेतु को परिपूर्ण करने के लिए हमें जो है वो अपने कर्तव्यों को और अपने प्राकट्य के प्रयोजन को हमें ध्यान में लेते रहना चाहिए। जिस हेतु से यदि हम मनुष्य शरीर धारण करके और पुष्टि जीव तया दीक्षा आदि प्राप्त करने के बाद भी यदि भक्ति मार्गीय धर्मों का अनुसरण हम नहीं कर सकते, तो हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि उस स्थिति में हमें बनाने का प्रभु का प्रयोजन और हम जिस हेतु से इस मार्ग के अंदर आए हैं वो और हमारा ये पूरा जीवन जो है वो विफल हो जाता है। इस हेतु से इस ग्रंथ में आपने प्रत्येक कारिका के अंदर जन्म वैफल्य का निरूपण जो है वो किया। 5वीं कारिका तक कल हमने देखा। अब 6ठी कारिका में आप भी आज्ञा कर रहे हैं कि न भक्ति पुष्टि मार्गीया न निस्साधनतादि न विस्मृति प्रपंचस्य वृथा तज्जन्म भूतले। जिनमें पुष्टि मार्गीय भक्ति नहीं है, हृदय में निस्साधनता अर्थात सर्व साधनों से रहितता नहीं है, इस जगत की विस्मृति नहीं है, उनका जन्म इस भूतल पर व्यर्थ है। तो महाप्रभु जी ने हमें जैसी निष्काम निष्प्रयोजिका भक्ति करने की आज्ञा दी है, ऐसी भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होनी चाहिए। यदि ऐसी भक्ति हमारे हृदय में प्रकट नहीं होती या हृदय में निस्साधनता का भावन और सर्व साधनों से रहित तत्व का भाव हमारे अंदर यदि प्रकट नहीं होता और यदि इस जगत की विस्मृति भगवत निरोध की सिद्धि पूर्वक, क्योंकि प्रभु में निरोध होता है तो प्रपंच की विस्मृति होती है, तो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत निरोध की यदि सिद्धि नहीं हो पा रही तो हमने इस जीवन में ठाकुर जी की भक्ति उत्तम प्रकार से नहीं की है, इसलिए हमारे जीवन की विफलता है। ऐसी आज्ञा यहाँ श्री हरिराय जी दे रहे हैं। अब 7वें कारिका में न धर्म परता नैव धर्म मार्गे मनोगति न भक्तिर ज्ञान वैराग्ये वृथा तज्जन्म भूतले। जिनको धर्म में तत्परता नहीं है, धर्म मार्ग में मन की गति नहीं है, भक्ति ज्ञान या वैराग्य जिनमें नहीं है, उनका जन्म इस भूतल पर निष्फल है। तो यहाँ धर्म शब्द का तात्पर्य हमारा पुष्टि मार्गीय धर्म है। भगवत सेवा, भगवत कथा, हमारा सेवकत्व। तो इस धर्म का अनुसरण करने में जिनमें तत्परता प्रकट नहीं होती, जिनका मन भगवान मार्ग में लग नहीं पाता, भक्ति ज्ञान या वैराग्य जिनमें प्रकट नहीं हो पाता, उनका जन्म इस भूतल के ऊपर निष्फल है। न निज स्वामी विरह परितापो न भावना न दैन्यं परमं यस्य वृथा तज्जन्म भूतले। जिनको अपने स्वामी श्री कृष्ण के वियोग से परिताप नहीं हुआ है तथा तद अवस्था में होने वाली भावना भी प्राप्त नहीं हुई है, सर्व साधनों के परित्याग पूर्वक परम फल रूप दीनता जिन्होंने प्राप्त नहीं की है,
उनका जन्म इस भूतल पर निष्फल है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि हरिराय जी के मत में विप्रयोग उत्तम स्थिति है, विप्रयोग उत्तम फल है, इसलिए यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति विप्रयोग का भाव प्रकट नहीं होता और उस अवस्था में होने वाली भावना प्रकट यदि हमारे हृदय में नहीं होती, और जैसा ठाकुर जी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज में आज्ञा दे रहे हैं, उस प्रकार से सभी साधनों का त्याग करके और जो कुछ भी हमें देंगे वो भगवान ही दे देंगे, इस प्रकार से कोई दीनता का भाव यदि हमारे हृदय में प्रकट नहीं होता है तो इस सृष्टि में हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है। ऐसी आज्ञा यहाँ हरिराय जी कर रहे हैं। तो इस तरह ये ग्रंथ संपन्न होता है। यद्यपि ये ग्रंथ छोटा है और हम सरलता से इसे समझ पाए हैं, परंतु जो आज्ञा यहाँ श्री हरिराय जी करना चाह रहे हैं उसका स्वरूप बहुत बड़ा है। अर्थात कि हम इस अवस्था में जो है वो अपने कर्तव्यों की स्फूर्ति नहीं कर पाते हैं, अपने कर्तव्यों को हम बहुत सरलता से जो है वो भूल जाते हैं, तो वो सब हमारे स्मृति में उतना स्ट्रांगली रहता नहीं है, परंतु हमारी स्मृति में वो रहना चाहिए। इसलिए हमारे हृदय में जो वो भाव दब गया है उस भाव को उजागर करने के लिए यहाँ श्री हरिराय जी ने इस ग्रंथ का निर्माण किया है। और इस तरह यदि हम हरिराय जी जो आज्ञा कर रहे हैं उस तरह से यदि हम इसकी भावना अपने हृदय में करते रहें तो कदाचित हमारे हृदय में ऐसा भाव जो है वो पुनः प्रकट हो जाए। इस तरह ये ग्रंथ जो है वो यहाँ संपन्न होता है। कुछ चर्चा करने के लिए हो तो पूछ लो। हाँ प्रणव भाई। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ पर यद्यपि जो ग्रंथ की हाइट पर जो बात बता रहे वो तो समझ आई, पर कहीं कहीं मतलब जैसे प्रथम श्लोक में आराधना की बात आई, दूसरे श्लोक में सेवा की बात आई, वैसे भक्ति की मतलब इन अ वे कहीं कहीं मतलब रिपीटेशन जैसा लग रहा है कि वो बात को वापस वापस कह रहे हैं, मतलब दृढ़ करने के लिए दृढ़ार्थी वो उसका करना है, वो ही अर्थ में समझेंगे या कुछ और भी तात्पर्य है? हाँ मतलब वैसे इसकी स्फूर्ति हमारे हृदय में बनी रहे ये ही मुख्य प्रयोजन है। इसलिए ऐसा रिपीटेशन उस हेतु से नहीं है कि एक ही बात को हमें बार बार कहना पड़ रहा है, पर हमें ये बात इतनी इम्पोर्टेंस के साथ समझ में आए और इतना ही हम इस विषय में गंभीर हों, ये मुख्य प्रयोजन है। जी राजा, जैसे कृष्णाष्टमी में वो हर जगह वापस कृष्ण एवं गतिर्मम वो दृढ़ीकरण के लिए, वैसे ही यहाँ हाँ हमारे मन में ये बात गंभीरता से स्पष्ट हो जाए, दृढ़ हो जाए, उसी हेतु से कह रहे हैं। जी प्रणाम। हाँ मास्टर जी। जय दंडोत प्रणाम। जय, मेरा फोन कट गया था। तो जैसे मैं ये नंबर आप श्री ने जो अभी समझाया कि जिनको अपने स्वामी श्री कृष्ण के वियोग से प्रताप नहीं हुआ है, तो ये समस्या सबसे बड़ी ये है कि वियोग तो जब होगा जब हमें संयोग का याद रहेगी तब, और संयोग हमारा प्रभु से कब हुआ, कैसे हुआ, कब बिछड़े, तो संयोग की याद के लिए सरल साधन दुनिया भर के महाप्रभु ने हमको लिख के दे दिए, समझा दिए, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पर वो कुछ प्रैक्टिकली रूप में समझ में नहीं आ पाता कि संयोग हमारा किस तरह से था प्रभु से,
वो हमें याद कैसे आवे। जैसे इसका सरल तरीका क्या है कि ऐसे हमें संयोग याद आ सकता है, तभी तो हमें वियोग की समझ में आएगी कि हम प्रभु से बिछड़े हुए हैं। जैसे मेरी जिज्ञासा है, बहुत विचार करने के बाद भी सभी ग्रंथों में दिया है कि विप्रयोग विप्रयोग, भाई संयोग तो हमें याद होना चाहिए कम से कम, तभी तो विप्रयोग होगा, नहीं तो विप्रयोग होगा काहे का। तो जैसे सरल तरीका क्या है कि हमें संयोग ऐसे याद हो सकता है, जैसे कुछ इसमें समझा। ये जो यहाँ श्री हरिराय जी जो आज्ञा करना चाह रहे हैं उसमें संयोग से तात्पर्य ये है कि अभी हम ठाकुर जी की सेवा का जो लाभ उठाते हैं वो श्री हरिराय जी के तात्पर्य से संयोग है। और जब हमारा मन इस बात के लिए तैयार हो जाए कि अब जब हम सेवा से दूर हैं तो उस समय हमें ठाकुर जी के विप्रयोग की अनुभूति हो रही है। तो जब ऐसे विप्रयोग की अनुभूति हमें होने लग जाए तो वो विप्रयोग की अनुभूति संयोग का परिणाम है। अच्छा, जय इसको इस तरह समझे। हाँ, मतलब संयोग जो है वो जिस व्यक्ति को कभी संयोग मिला है उसी को विप्रयोग होगा। तो या तो जिस प्रकार की भक्ति हम बनाना चाह रहे हैं उस प्रकार की भक्ति में किसी जीव का अधिकार होता है, और ऐसी जो भक्ति जीव कर रहा है उसे जहाँ ठाकुर जी की सेवा मिलती है तो सेवा मिलना अपने आप में संयोग है। और उस सेवा का आनंद जब उस जीव को मिलता है तो जब वो सेवा के अवसर के समय प्रभु का संबंध फील नहीं होता या अपनी इंद्रियों का भगवत विनियोग जिसे फील नहीं होता, ऐसे सेवाकर्ता को विप्रयोग की अनुभूति होती है। और जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी भगवत सेवा करने का लाभ प्राप्त ही न होता हो उस जीव को फिर उस तरह का विप्रयोग होता है कि मेरी इंद्रियों का भगवत संबंध हो नहीं पा रहा, तो वो विप्रयोग का दूसरा प्रकार। अच्छा जी, ये क्लियर हुआ। तो आंतरंतु परम फलम में महाप्रभु जी जिस प्रकार का विप्रयोग बताते, मतलब जो अवस्था बता रहे हैं ना अंतर संयोग की, वो अंतर संयोग हरिराय जी का जो मत है उस प्रकार का वो अंतर संयोग नहीं है। तो महाप्रभु जी तो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निरंतर सेवापरायण है तो सेवापरायण होते होते उस जीव की सभी चित्तवृत्तियां जब ठाकुर जी के अंदर पूरी तरह से लग जाती हैं तो उसे हर स्थिति में आस्करण राजा की तरह अंतर और बाह्य में अब कोई अंतर नहीं बच गया है। ऐसी स्थिति को महाप्रभु जी ने अंतरंतु परम फलम कहा है। और हरिराय जी के लिए हमारी इंद्रियों को प्रभु के संबंध की कमी महसूस हो उस प्रकार का विप्रयोग यदि हमें सिद्ध होता है तो उसका अर्थ यह है कि भगवत सेवा में हमारा चित्त जो है वो अच्छी तरह से ठाकुर जी में लग पाया है। तो आज हम जो सेवा कर रहे हैं उसका परीक्षण इस बात से होता है कि अगर हम ठाकुर जी की सेवा में परायण हुए हैं और उस सेवा में अपनी परायणता वस्तुतः है, सच्ची परायणता है, तब फिर हमें अपनी इंद्रियों के भगवान में अविनियोग होने पर दुख का अनुभव या क्लेश का अनुभव जो है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो वो हमारे लिए चिंतनीय है कि वो हम सेवा कर रहे हैं तो मन का भगवत संबंध हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जी ठीक है, तो ये ग्रंथ यहाँ संपन्न होता है। आगे कामाख्य दोष विवरणम इस ग्रंथ को श्री हरिराय जी प्रारंभ कर रहे हैं। और जो आधुनिक स्थिति के अंदर हम अभी इस काल में हैं कि हमारी इंद्रियां विषयासक्त होती हैं,
सांसारिक विषयों को छोड़ नहीं पाती हैं, उनके अंदर हमारी अहंता ममता इतनी ज्यादा लगी रहती है कि उनमें से अपना मन जो है वो उन विषयों को छोड़ नहीं पाता है। और विषयाक्रांत देहानाम नावेशः सर्वदा हरे है, इस सिद्धांत के हिसाब से जब तक हम भगवत भक्ति में परायण नहीं होते और भगवत भक्ति में परायण नहीं होने के कारण हमारी इंद्रियों के अंदर से वो सांसारिक विषय आसक्ति जो है वो जाती नहीं है। इसलिए उस प्रकार की अवस्था में हमारे इंद्रियों में और हमारी चित्तवृत्ति में भगवान का आवेश और भगवान का प्रवेश हो ही नहीं पाता है। इसलिए जो विषयाक्रांत देहानाम नावेशः सर्वदा हरे है, इस वचन से जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं उसी का विस्तार कामाख्य दोष निरूपणम ग्रंथ में श्री हरिराय जी ने किया है। और जिस तरह की कलयुग की स्थिति में श्री हरिराय जी अपने भविष्य को देख रहे हैं, वहां श्री हरिराय जी को ये लग रहा है कि जीव जो है वो ज्यादा से ज्यादा विषयासक्त होने के कारण भगवत संबंध हो जाने के बावजूद भी हमारी इंद्रियों में ऐसी भगवत सेवा योग्य तत्परता देखने नहीं मिलती है। तो उसका निरूपण यहाँ इस ग्रंथ में अब हरिराय जी करने जा रहे हैं। दोषेषु प्रथमः कामो विविच्य विनिरूप्यते यस्मिन् उद्यते तस्य नाशकः सर्वथा मतः। महानुभाव श्री हरिराय जी महाराज उपक्रम रूप से प्रथम श्लोक में आज्ञा करते हैं कि सब प्रकार के दोषों में सबसे पहला काम रूप दोष है। इस दोष का अच्छी तरह से विवेचन कर निरूपण किया जाता है। यह काम जिस मनुष्य में उत्पन्न होता है उस मनुष्य का वह सब प्रकार से नाश करने वाला माना गया है। तो गीता जी में ही भगवान जो है वो ये क्रम बताते हैं कि इंद्रियों के साथ हमारा विषय संबंध होता है, उससे हमारे हृदय में उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट होती है। वो जब इच्छा हमारी किसी वस्तु को प्राप्त करने की पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, और क्रोध की अवस्था में हमारी बुद्धि विवेक और अविवेक भूल जाती है, धर्म के बीच का भेद भूल जाती है। इसलिए कामना या इच्छा प्रकट करना या विषयों का पदार्थ के साथ संसर्ग होना यही वस्तुतः हर समस्या का मूल है। तो उसे यहाँ से हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं कि काम जो है, क्योंकि काम ऐसा क्रोध है ऐसा, तो काम का परिणाम फिर क्रोध में और क्रोध का परिणाम बुद्धि नाश में और बुद्धि नाश का परिणाम जीवनाश में, इस तरह से भगवान ने बताया है। तो उसे बता रहे हैं कि इसलिए सबसे पहला जो दोष है वो कामना है, इच्छा है और इंद्रियों की वासनाओं को पूरा करना है। तो इसका निरूपण यहाँ इस ग्रंथ में बहुत विस्तार से श्री हरिराय जी ने किया है कि जिस किसी मनुष्य के अंदर इतनी तीव्र विषय वासना प्रकट होती है या विषयों का भोग करने की वासना प्रकट होती है, उसका हर तरह से अंततः नाश ही होता है। ये उसका परिणाम प्रथम कारिका में बता रहे हैं। विषयावेश हेतुत्वात् विक्षेपोत्पत्ति कारणम रजोगुण समुत्पन्नो रजः प्रक्षेपको मुखे ब्रह्मावेश विरोधी च सद्बुद्धेर्बाधकः सत्कर्म नाशकः सर्व प्राकृतासक्ति बाधक साधकः। अब काम के कार्य वर्णन करते हुए उसकी भयंकरता बताते हैं। पुनः यह काम विषयावेश का कारण रूप होने के कारण विक्षेप की उत्पत्ति में कारण रूप है। तो धर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में, हमारी साधना में बाधा उत्पन्न करना ये काम का मूल कार्य है। यह काम रजोगुण से उत्पन्न हुआ है और मुख में रज फेंकने वाला है। इसी प्रकार यह काम ब्रह्मावेश होने में महान प्रतिबंधक है। काम सद्बुद्धि का नाश करने वाला माना गया है। यह काम समस्त लौकिक आसक्ति को बढ़ाने वाला है। तो हमारे अंदर जब सत्व गुण कम हो जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है, तब हमारे हृदय में ऐसी कामना जो है वो विषयों को प्राप्त करने की और विषयों का भोग करने की प्रकट होती है। और ऐसी आकांक्षा या काम बुद्धि जो है वो ब्रह्मावेश को, मतलब धर्म मार्ग को, मुक्ति मार्ग को और भक्ति मार्ग को, हर मार्गी के लिए इस प्रकार का जो कामावेश है वो सर्वथा बाधक है। और ये जो काम है वो हर तरह से हमारी लौकिक आसक्ति को बढ़ाता है। और ऐसी लौकिक आसक्ति जब हमारी बढ़ती है
तो भगवान के मार्ग से वो जीव दूर हो जाता है। चित्ता शुद्धि निदानत्वात् चिदुत्पत्तौ च बाधकः भक्ति मार्ग महाद्वेष्टा वैराग्याभाव साधनात् सर्वत्रापरितोषश्चानेन लोभ समुद्भवात् यथा कथंचित सामुख्येन्द्रिय वैमुख्य कारकः। यह काम चित्त को मलिन करने में मूल कारण रूप होने के कारण ज्ञानोत्पत्ति में प्रतिबंधक है। यह काम वैराग्य के अभाव में कारण रूप होने से भक्ति मार्ग का महान द्वेषी है और इस काम के द्वारा लोभ की उत्पत्ति होने के कारण सर्वत्र असंतोष रहता है तथा यह काम किसी न किसी प्रकार प्रभु परायण इंद्रियों को बहिर्मुख करने वाला है। तो इसका जो पूरी प्रक्रिया है उसे यहाँ हरिराय जी बता रहे हैं कि इससे हमारा चित्त गंदा होता है। चित्त के अंदर रजोगुण प्रकट होता है तो सत्व की अवस्था में वो चित्त रह नहीं पाता है, इसलिए रजोगुण के प्रकट होने से चित्त में अशुद्धि आती है और उस अशुद्धि के कारण ज्ञानोत्पत्ति और भक्ति की उत्पत्ति में वो प्रतिबंधक बनता है। ये जो काम है वो हमारे अंदर वैराग्य की कमी को दिखाता है कि हम विषयों का त्याग करने में सक्षम नहीं है या विषयों के प्रति अपने महत्व का त्याग करने में हम सक्षम नहीं है। तो उसका अभाव होने के कारण भक्ति मार्ग का इस प्रकार का काम महान द्वेषी है और से काम एक वस्तु की इच्छा से खत्म नहीं होते हैं। तो एक वस्तु हमें प्राप्त होती है, फिर दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की पुनः कामना प्रकट होती है और इंद्रियों को जो भी सांसारिक विषय प्राप्त होते हैं उनसे वो इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती हैं, इसलिए उसे लोभ प्रकट होता है, वस्तु को संरक्षित रखने का भाव प्रकट होता है, वस्तु नष्ट हो जाने पर उसका दुख होता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो एक इच्छा, विषय वासना की इच्छा से प्रकट होती जाती है और इससे सर्वत्र असंतोष की अनुभूति होती है। और इस प्रकार का जो काम है हमारा वो किसी न किसी तरह से भगवत सेवा में परायण हमारी इंद्रियों को भगवान से बहिर्मुख कर देता है, भगवान से उसे दूर कर देता है। तो इस तरह संसार विषयों की कामना के अंदर दोष का प्रकार जो है वो यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे हैं और फिर इस ग्रंथ में बहुत विस्तार से किस प्रकार से हमारी ये जो काम वासना है वो भगवत भक्ति में पूर्णतः प्रतिबंधक होती है उसका निरूपण आपने विस्तार से किया है। हाँ जय श्रीवन। हाँ राजा धन्यवाद प्रणाम। तीसरे में लिखा है ना कि ब्रह्मा आवेश विरोधी, तो यहाँ ये भक्ति मार्गी पुष्टि मार्गी भक्ति मार्गी की बात है ना, तो फिर ब्रह्मा आवेश बात क्यों बताइए, परमानंद आवेश ऐसे कुछ प्रश्न आवेश यहाँ हरिराय जी ने उसे जनरली भी बताया है, केवल भक्ति मार्ग के संदर्भ में नहीं, वो प्रत्येक मोक्ष मार्ग के प्रति बाधक सिद्ध होता है, उस तरह से उसका निरूपण किया। हाँ राजा, એટલે मुक्ति मार्ग के लिए भी ब्रह्मावेश की बात बताइए, ऐसा समझना है ना। हाँ, मतलब जनरली मोक्ष मार्ग में भी काम भाव बाधक है और फिर भक्ति में भी बाधक है, इस तरह दोनों तरह से निरूपण किया है। हाँ राजा धन्यवाद। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। हाँ कहिए मास्टर जी, कहिए। ये एक छोटा सा प्रश्न रह गया। 5वीं कारक में ये देखा था अपन ने जो दूसरी लाइन में, यह काम वैराग्य के अभाव में कारण रूप होने से भक्ति मार्ग का महान दोषी है और इस काम के द्वारा लोभ की उत्पत्ति होने के कारण सर्वत्र असंतोष रहता है। काम के द्वारा लोभ की उत्पत्ति, जैसे सेंटेंस कई जगह आया, पढ़ने में आया है, पर जब मेरी समझ में क्लियर ये नहीं आया कि काम के द्वारा लोभ की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे इसको थोड़ा लौकिक उदाहरण देकर जैसे समझा थोड़ा सा। मतलब कि जो भी वस्तु से मेरी विषय कामना पूरी हुई है उस वस्तु से मेरा संतोष तो मुझे हो नहीं जाता कि हाँ चलो एक कपड़ा मिल गया, पर मुझे अब 10 कपड़े चाहिए, 10 मिल जाते हैं तो मुझे 50 चाहिए, 50 मिल गए तो मुझे 100 चाहिए। तो वो आकांक्षा हमारी बढ़ती जाती है, वो कभी भी हमारे अंदर संतुष्टि का अनुभव तो हमारी इंद्रियों को कभी होता ही नहीं है।
और जिस किसी वस्तु को हमने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए प्राप्त कर लिया है, उस वस्तु को बचाए रखने के लिए भी वो जीव का प्रयास करता है कि कहीं ये कोई और को न मिल जाए, कहीं ये हमारे हाथ से खो न जाए। तो मुझे ही मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, और अच्छा मिलना चाहिए, ऐसी वृत्तियां जो है वो हमारे अंदर बढ़ती जाती है। तो वो एक इच्छा पूरी होती है, तो वो एक इच्छा पूरी होने से हमारी कामना नष्ट नहीं हो जाती है। जैसे अब थोड़ा क्लियर हो गया। यानी लोभ से जो है वस्तुओं की पूर्ति कभी हो नहीं सकती, इसलिए लोभ और बढ़ता जाता है, और मिले और मिले और हाँ मिले, इस तरह। हाँ जय, अब क्लियर हो गया जय। हाँ, दंडवत प्रणाम जय। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे।